जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि भारत के मानचित्र के मैंने 2 वीडियो आप डाल दिए हैं, जिसमें एक वीडियो मुख्य बंदरगाहों का है और एक वीडियो देश की जो प्रमुख तेल शोधनशालाएं हैं, जैसे बठिंडा, मथुरा, बरौनी, डिगबोई, तातीपा का इनका है। और आज हम ये विश्व के मानचित्र में आपसे कौन कौन से बिंदु पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि विश्व का मानचित्र भी आपको एग्जाम के अंदर 2 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं जो विश्व के मानचित्र में स्टार्ट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका को हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका के अंदर आज की वीडियो में मैं आपको 4 मुख्य बिंदु बताऊंगा, जिसके अंदर एक हमारा वैंकूवर होगा, एक शिकागो होगा, एक न्यूयॉर्क होगा और एक मॉन्ट्रियल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका के अंदर यहाँ पर वैंकूवर दर्शाया गया है एक बिंदी के माध्यम से। यहाँ पर ये वैंकूवर है और इधर यहाँ पर न्यूयॉर्क भी स्थित है। तो वैंकूवर यहाँ है और जो न्यूयॉर्क है वो यहाँ है, और न्यूयॉर्क के ऊपर इधर ये आपका मॉन्ट्रियल है। ये आपका मॉन्ट्रियल है, ये न्यूयॉर्क है और ये शिकागो है। तो आपने चारों बिंदु याद कर लिए होंगे। वैंकूवर ये रहा, शिकागो ये रहा, न्यूयॉर्क ये रहा, मॉन्ट्रियल ये रहा। तो आपको उत्तरी अमेरिका के अंदर ये 4 बिंदु याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में आपको कौन कौन से बिंदु याद रखने हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में एक तो आप ब्यूनस आयर्स याद रखना पक्का, एक रियो डी जेनेरो याद रखना, एक सेंटियागो याद रखना और एक ब्रासीलिया याद रखना। अब देखिए सबसे मज़े की बात कि इधर सेंटियागो है तो इधर बिल्कुल सामने ब्यूनस आयर्स है। तो ये दोनों आमने सामने हैं, सेंटियागो और ब्यूनस आयर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इनको आमने सामने रखोगे। जैसे यहाँ पर ये दे रखा आपको सेंटियागो और यहाँ दे रखा है ब्यूनस आयर्स, दोनों ही बिल्कुल आमने सामने हैं। तो याद हो जाएगा उत्तरी अमेरिका ये दक्षिणी अमेरिका में है और यहाँ पर रियो डी जेनेरो है। ये जो गोल गोल बिंदी सी दिख रही है ये रियो डी जेनेरो है, और यहाँ पर ये गोल गोल बिंदी है ये ब्रासीलिया की है। तो उत्तरी अमेरिका के अंदर वैंकूवर, शिकागो, न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल याद हो गए आपके। और दक्षिणी अमेरिका के अंदर ब्रासीलिया, रियो डी जेनेरो, सेंटियागो, ब्यूनस आयर्स याद हो गए। अब हम बात करते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका में हमें क्या क्या याद रखना है। तो दक्षिणी अफ्रीका में आपको 3 चीज़ याद रखनी है: केप टाउन, जोहान्सबर्ग, नैरोबी। अब यहाँ देखिए नीचे नीचे क्या दे रखा है, केप टाउन दे रखा है। केप टाउन के जस्ट सामने थोड़ा सा ऊपर जोहान्सबर्ग है।
यहाँ केप टाउन दिया है। केप टाउन के जस्ट सामने मामूली सा ऊपर जोहान्सबर्ग है। तो केप टाउन और जोहान्सबर्ग एकदम तो आमने सामने नहीं है, लेकिन ये आमने सामने ऊपर नीचे जरूर हैं। तो उम्मीद करता हूँ केप टाउन और जोहान्सबर्ग याद हो गए। नैरोबी यहाँ दिया गया है। ये नैरोबी है दक्षिणी अफ्रीका में। अब हम बात करते हैं कि विश्व के मानचित्र में भारत में हमें कौन कौन से बिंदु दर्शाने हैं। तो इसमें हमें कोलकाता दर्शाना है, जैसा कि आपने बंदरगाह में दर्शाया था। मुंबई दर्शाना है, जैसे भारत के मानचित्र में बंदरगाह के रूप में दर्शाया था। चेन्नई दर्शाना है, जैसे भारत के मानचित्र में बंदरगाह के रूप में दर्शाया था। तो मुझे भारत के मानचित्र में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 भारत के मानचित्र बताए हैं। यदि वो आपने भरने सीख लिए तो यहाँ पर आसानी से ये मुंबई है, ये चेन्नई है, ये कोलकाता है, आप आसानी से भर सकते हैं। अब हमें रूस के अंदर एक चीज़ भरनी देखनी है, और वो चीज़ क्या भरनी है, वो मास्को भरना है। रूस के अंदर मास्को है, वो यहाँ पर स्थित है। अब हम बात करते हैं कि जो चीन है, चीन में हमें 2 चीज़ भरनी सीखनी है। एक तो बीजिंग और एक संघाई। बीजिंग ऊपर है, संघाई नीचे है। तो बीजिंग, ये जो लाइनें मानचित्र में ऊपर नीचे हो रही हैं ऐसे, यहाँ पर आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पर बीजिंग है। जैसे ये लाइनें इस प्रकार से ऊपर नीचे हो रही हैं यहाँ, तो यहाँ आपको क्या भरना है, बीजिंग भरना है। और जहाँ से ये लाइनें ऊपर नीचे होनी स्टार्ट हुई हैं, वहाँ आपको संघाई भरना है। यहाँ आपको क्या भरना है, यहाँ आपको संघाई भरना है, और यहाँ आपको बीजिंग भरना है। तो उम्मीद करता हूँ कि संघाई और बीजिंग दोनों ही आपके याद हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 बिंदु हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है, जिस पर पर्थ है। ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है, जिस पर सिडनी है। दोनों ही एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग है, जिसमें डरबन है। यानी कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया में आपको ये दोनों आमने सामने हैं, बिल्कुल एक रेल मार्ग को भी जोड़ते हैं। ये याद करने हैं। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर है पर्थ। यहाँ पर क्या है, पर्थ। और यहाँ पर क्या है, सिडनी। और यहाँ पर क्या है, डरबन। तो ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र में डरबन, पर्थ, सिडनी भरना बिल्कुल आसान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विश्व के मानचित्र में जो आपने ये भरने सीखे हैं अभी, इसमें कम से कम आपको 2 तो भरने जरूर एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। जैसे आपने कौन कौन से भरे हैं, जैसे आपने मॉन्ट्रियल भरा है, जैसे आपने मॉन्ट्रियल भरा है, मॉन्ट्रियल 1, वैंकूवर 2, शिकागो 3, न्यूयॉर्क 4, ब्रासीलिया 5, रियो डी जेनेरो 6, सेंटियागो 7, ब्यूनस आयर्स 8, केप टाउन 9, जोहान्सबर्ग 10, नैरोबी 11। इधर ऑस्ट्रेलिया में 3 हैं, 12। यानी पर्थ 13, सिडनी 14, डरबन 15, मास्को 16, भारत में मुंबई 17, चेन्नई 18, कोलकाता 19, संघाई 20,
और बीजिंग 21। इन 21 में से आपको मिल जाएं तो चारों के चारों ही, वरना दो तो पक्के आपको मिल जाएंगे। इस विश्व के मानचित्र के अलावा हम दो विश्व के मानचित्र और बताएंगे आपको, फिर उससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो भी आपकी मित्र मंडली है उनके पास शेयर करें और वीडियो को आप अपने स्टेटस पर अपलोड करें। और जो विद्यार्थी जो मित्र चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। आपके भविष्य को सुधारने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए बनाया गया चैनल है। तो इतना तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इस चैनल को ऊंचाइयों तक लेके जाएं। जय हिंद, जय भारत।